ईशान की हुई सीरियल में वापसी पाना चाहा हर कीमत पर सभी को। ईशा और रजत की मां दोनों में हुई जमकर लड़ाई किया सभी ने उन्हें अलग। रजत की मां ने बताई रजत को सभी के विधवा होने और उसके कभी मां न बन पाने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गो में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही अधिक कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि ना चाहते हुए भी रजत अपनी बेटी सही से मिलता है और सही अपने पापा को बड़े ही प्यार से गले लगाकर प्यार से कहते हैं कि पापा आप इतने दिनों तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते। जिस पर रजत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। जिस पर सही को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि कम से कम उसके पापा आज के दिन तो उसके साथ हैं। और इस तरीके से फंक्शन खत्म होने के बाद रजत की माँ ईशा से लड़ाई करने के लिए तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और उससे बहुत ही खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को यहाँ पर बुलाने की। और इस तरीके से ईशा और रजत की माँ दोनों में बहुत ही झगड़ा होने लगता है और बातों ही बातों में फिर से एक बार रजत की माँ ईशा से सभी के विधवा होने और उसके कभी भी माँ न बन पाने के बारे में ताना कस देती है, जिससे कि इस बार भी ईशा बहुत ही परेशान हो जाती है। और फिर उसके बाद सभी और शांतनु मिलकर ईशा को अपने रूम में लेकर चले जाते हैं और तब जाकर रजत को इस बारे में पता चल जाता है कि सभी कभी भी मां नहीं बन सकती और साथ ही साथ वो विधवा भी है। इसके बाद जब स्कूल में सही को चोट लगती है और फिर सही रजत को खरी खोटी सुनाती है, तब रजत भी इस बात का फायदा उठाकर तुरंत मौके पर सभी से कह देता है कि जब तुम कभी मां नहीं बन सकती तो दूसरे के बच्चों पर इस तरीके से अपना हक मत जताओ, जिससे कि सभी को बहुत ही बुरा लगता है। और फिर इसी तरीके से रजत और सभी के बीच में आए दिन खिटखिट होने लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सही की वजह से रजत और सभी के बीच में जो भी करवाहट होती है वो कम होने लगती है। और एक ऐसा समय आता है जब दोनों ये डिसाइड करते हैं कि सही के लिए उन्हें आपस में शादी कर लेनी चाहिए, ताकि सही को उसके माँ बाप का प्यार मिल सके। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, जब दोनों के शादी का दिन आता है तो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, सभी और रजत की शादी के दिन कोई और नहीं बल्कि ईशान वापस लौटकर चला आता है और ईशान को देखते ही सभी पूरे तरीके से चौंक जाती है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि उसके ईशान सर खड़े हैं। और फिर ईशान आकर पहले तो सभी को गले लगाकर बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहता है कि देखो सभी, तुम्हारे प्यार ने मुझे फिर से तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद जब उसे पता चलता है कि सभी रजत से शादी करने जा रही है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर वो मन ही मन ये भी सोचता है कि उसी ने सभी से ये वादा लिया था कि वो शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, जिससे कि फिर वो कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर उसके आंखों के सामने ही ना चाहते हुए भी सभी को रजत से शादी कर लेनी पड़ती है, जिससे कि ईशान बहुत ही हर्ट हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वो सभी को ना पाकर इतना ज्यादा बेचैन होने लगता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो सभी को वापस से हासिल करेगा और इस तरीके से हर वो मुमकिन कोशिश करने में वो लग जाता है, जिससे कि वो सभी को वापस से अपने लाइफ में ला सके। तो वहीं दूसरी तरफ सभी भी ईशान के वापस आने के बाद बहुत ही बेचैन महसूस करती है और उसे भी बार बार ईशान के पास जाने का मन करता है। और इसी बीच रजत को ईशान की हरकतों के बारे में पता चल जाता है, तब वो ईशान से कहता है कि सभी मेरी पत्नी है और तुम इस तरीके से उसके आसपास मत मंडराओ वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिससे कि ईशान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तुरंत रजत और सभी दोनों के सामने कहता है कि सभी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और कोई भी अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो कि मुझे उससे अलग कर सके। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ईशान के आने के बाद सही की जिंदगी अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।